हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद जितेन। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब माइट के प्रयोग का अध्ययन किया था, आज के इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शैल का अध्ययन करेंगे। यूज ऑफ शैल, शैल का प्रयोग। नियम नंबर 1, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन आईवी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य, व्यापार, घटना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यहाँ नियम नंबर 1 हमारा कहता है कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आईवी के साथ फ्यूचर, भविष्य की किसी घटना, कार्य, व्यापार को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, वी शैल गो देयर टुगेदर टुनाइट, आज रात के हम लोग साथ साथ जाएंगे, साथ वहाँ जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की घटना को बता रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर शैल का प्रयोग कर रहे हैं और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। नोट, शैल का प्रयोग सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ कमांड, आदेश, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा, थ्रेटेंड, धमकी, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, कंपल्सन, अनिवार्यता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने नियम नंबर 1 में पढ़ा है कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आईवी के साथ फ्यूचर की घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, लेकिन शैल का प्रयोग हम सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन यू तथा थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे के साथ भी करते हैं यदि वाक्य में कमांड, किसी आदेश, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा, या थ्रेटेन, धमकी, या डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, या कंपल्सन, अनिवार्यता को प्रकट करना हो, तो हम शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ भी करेंगे। उदाहरण के लिए, ही शैल गो देयर एट वंस, वो वहाँ तुरंत जाएगा। यहाँ कमांड हम आदेश दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही के साथ हम शैल का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस वाक्य में हम कमांड, आदेश देने का भाव व्यक्त हो रहा है। नियम नंबर 2, लेट्स से प्रारंभ होने वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग में शैल का प्रयोग होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में जो सेंटेंसेस हैं लेट्स या लेट्स से प्रारंभ हो, ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस से के बाद में जो क्वेश्चन टैग होता है, उस क्वेश्चन टैग में हम शैल का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, लेट अस वर्क टुगेदर शैल बी, लेट अस वर्क टुगेदर शैल बी, क्या हमें काम साथ साथ काम करना होगा, तो शैल बी, यहाँ पर हमने क्वेश्चन टैग लगाया है, तो क्वेश्चन टैग में हमेशा शैल का प्रयोग होगा। नियम नंबर 3, शैल का प्रयोग सजेशन, सुझावों को एक्सप्रेस करने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। ऐसे वाक्य जो सजेशन, सुझाव देने का बोध कराते हों, ऐसे वाक्यों में इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि है तो उसमें शैल का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए, शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट खोलूं, शैल आई ओपन द गेट, ये सजेशन, सुझाव दे रहा है, सुझाव देने का भाव व्यक्त हो रहा है, अतः यहाँ पर शैल का प्रयोग होगा। शैल का प्रयोग सिंपल फ्यूचरिटी, शैल का प्रयोग सिंपल फ्यूचरिटी, सामान्य भविष्य में होने वाली घटना, परमिशन, अनुमति, या डिजायर, इच्छा को एक्सप्रेस करने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। या नियम नंबर 4 हमारा कहता है कि शैल का प्रयोग फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर से साधारण या सामान्य भविष्य में होने वाली घटनाओं, जिसमें परमिशन, अनुमति देना हो, ऑर्डर, डिजायर, इच्छा व्यक्त करनी हो, ऐसे वाक्यों के प्रश्नवाचक सेंटेंसेस के साथ में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए,
शैल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू, क्या मैं आपके लिए सुई में धागा डाल दूं। तो भव क्या कर रहे हैं, सिंपल फ्यूचर है। तो यहाँ पर डिजायर, इच्छा व्यक्त कर रहा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई के साथ हम शैल का प्रयोग कर रहे हैं। नियम नंबर 5, शैल का प्रयोग ऑर्डर, आदेशों, इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों तथा स्पेकुलेशंस, अनुमानों को एक्सप्रेस करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। दोस्तों हमारा नियम नंबर 5 कहता है शैल का प्रयोग ऐसे वाक्यों में जहां हम आदेश दे रहे हों, इंस्ट्रक्शंस निर्देश दे हों, या फिर स्पेकुलेशंस अनुमान को व्यक्त करना हो, तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ में हम शैल फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए, वेयर शैल बी लिव दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह इस दिन हम कहाँ रहेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वी का प्रयोग किया गया है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके साथ हमने फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया है। वेयर शैल बी लिव दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह इस दिन हम कहाँ रहेंगे, या अगले सप्ताह हम लोग कहाँ होंगे। तो यहाँ पर क्या है, स्पेकुलेशंस, कल्पना की जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर शैल का प्रयोग होगा। दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।